हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग सिलोजिज्म पार्ट 2। सो हमने पढ़ा था कि सिलोजिज्म के 2 कैटेगरीज है। पहला कैटेगरीज हम कंप्लीट कर चुके थे, इमीडिएट इन्फ्रेंस। सो आज हम पढ़ेंगे मीडिएट इन्फ्रेंस। मीडिएट इन्फ्रेंस के रूल को पढ़ने से पहले कुछ स्टेप्स को जान लेते हैं जिनका सिलोजिज्म के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। सो स्टेप नंबर 1, अलाइनमेंट ऑफ द प्रोपोजिशंस स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज फिगर नंबर 4। अब फिगर के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो कट होता है ना, मिडिल टर्म को कट करता है। तो फिगर 4 क्या था, लेफ्ट हैंड से कट हो रहा था, तो उसी को हम लोग यहाँ पे अलाइनमेंट कह रहे हैं। इफ इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म देन वी हैव टू कन्वर्ट इट थ्रू IEA रूल। मतलब अगर प्रीमाइसेस आपस में कट नहीं हो रही हैं तो हम लोग किसी एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं इस रूल के थ्रू, IEA। मतलब अगर वहाँ आई टाइप स्टेटमेंट है तो पहले उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, अगर ई टाइप है तो पहले उसको करेंगे, और अगर ए है तो वो उसका नंबर बाद में आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। नाउ स्टेप 2, अप्लाई द रूल। जो भी रूल है उसके बाद उसको अप्लाई कर देंगे। स्टेप 3, चेक फॉर इमीडिएट इन्फ्रेंस इफ एनी। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इमीडिएट इन्फ्रेंस जो सिंगल स्टेटमेंट से बनता है, तो अगर कुछ वैसा कोई केस हम लोग को दिखता है तो वो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। अगर वैसा रहा तो उसको हम लोग सिंगल स्टेटमेंट वाले रूल से सॉल्व करेंगे। स्टेप 4, चेक फॉर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स इफ एनी। मतलब अगर देख रहे हैं कि 2 स्टेटमेंट से भी हमारा नहीं बन रहा है और 3 प्रीमाइस दिया हुआ है, तो आपस में तीनों को चेक करेंगे कि कौन सा 2 एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। स्टेप 5, नाउ चेक वेदर द कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम द प्रीमाइसेस और नॉट। लास्ट काम ये होता है कि जब देख ले रहे हैं कि प्रीमाइस फॉलो किया या नहीं किया, तो वो हम लोग चेक करके लिख देंगे फॉलोज, और अगर नहीं चेक किया तो लिखेंगे नॉट फॉलोज। अब स्टार्ट करते हैं मीडिएट इन्फ्रेंस, जो कि है मोर देन 1 प्रीमाइस। रूल पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे रूल है। 150 रूल है, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड वाला है, फिर वेन डायग्राम से भी सॉल्व होता है सिलोजिज्म। बट रूल जानना भी तो ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको सारे रूल्स बताऊंगी, फिर मैं उसके थ्रू आपको ट्रिक से सॉल्व करवाऊंगी। जब क्वेश्चंस वाला क्लास आएगा उसमें मैं सॉल्व करवाऊंगी आपको ट्रिक से। सो फर्स्ट रूल, A + A = A। मतलब जब भी यूनिवर्सल एफर्मेटिव एक यूनिवर्सल एफर्मेटिव के साथ मर्ज होगा तो उसका कंक्लूजन भी यूनिवर्सल एफर्मेटिव ही आएगा। सो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको फिर स्टेप्स के थ्रू चेक करते हैं कि उसका कंक्लूजन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑल बैट्स आर रैट्स, ए टाइप स्टेटमेंट है। ऑल रैट्स आर माउस, ए टाइप। ऑल बैट्स आर माउस, ए टाइप है। इसका कंक्लूजन तो दे दिया है मैंने, बट लेकिन अब चेक करते हैं कि ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पहला हमारा स्टेप क्या था कि अलाइनमेंट चेक करना है, फिगर 4 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ फिगर 4 बिल्कुल है, लेफ्ट हैंड से कट हो रहा है हमारा, देख लीजिए फिगर 4 है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद देखिए रूल अप्लाई करते हैं, दोनों ही ए टाइप है, कंक्लूजन भी ए टाइप है, मतलब रूल भी अप्लाई हो गया। अब क्या चेक करना है कि ये इमीडिएट इन्फ्रेंस है या नहीं है। तो देखिए बैट्स है हमारा प्रीमाइस 1 में और माउस है प्रीमाइस 2 में, मतलब ये 2 स्टेटमेंट से मर्ज होके बना है, मतलब ये सिंगल स्टेटमेंट से तो आया नहीं है, तो ये हमारा इमीडिएट इन्फ्रेंस नहीं है, ये हमारा मीडिएट इन्फ्रेंस ही है। तो इसका रिजल्ट क्या आया, यही आया कि कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम द प्रीमाइसेस। अब सेकेंड रूल देखते हैं, A + E = E। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं। ऑल बॉक्सेज आर हाउस, ए टाइप। नो वैन इज हाउस, ई टाइप। नो वैन आर बॉक्सेस, ये भी ई टाइप है। ठीक है, तो लास्ट वाला तो हमारा कंक्लूजन है। अब चेक करते हैं कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले स्टेप्स के थ्रू जाते हैं। यहाँ देखिए हाउस हमारा मिडिल टर्म है, वो कट नहीं हो रहा है 4th फिगर से, ये कट हो रहा है आपका 2nd फिगर से, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा IEA रूल से। तो देखिए आई टाइप तो स्टेटमेंट है ही नहीं हमारा क्वेश्चन में, तो ई टाइप में जाएंगे, ई टाइप है हमारा। तो नो वैन इज हाउस, सेकेंड प्रीमाइस, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको याद है कन्वर्जन के क्लास में मैंने आपको बताया था कि ई टाइप कन्वर्ट होता है ई टाइप में, और उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक दूसरे से अपना जगह बदल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है, नो हाउस इज वैन। देखिए यहाँ पे सेकेंड प्रीमाइस कन्वर्ट हो गया है। एक क्वेश्चन ये भी अराइज होगा कि मैंने ए टाइप को क्यों नहीं कन्वर्ट किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए IEA रूल में ए का नंबर सबसे लास्ट में आता है, इसलिए हमने पहला प्रेफरेंस ई को दिया। अगर आई रहता तो आई को पहला प्रेफरेंस देते। नाउ सी, अब हमारा अलाइनमेंट बन गया, फिगर 4 कट हो रहा है, ये हो गया हमारा। तो देखिए अब
नो वैन आर बॉक्सेस, ये फॉलो कर गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके 6 रूल है। तो इस क्लास में मैं आपको 2 रूल सिखाई हूँ, आगे आने वाली क्लासेस में और 4 लेकर आऊँगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे आपका सिलोजिज्म बहुत ईजी बन जाएगा, वो मैं आज लेकर आई हूँ। बिकॉज रूल्स उतना दिमाग में नहीं रहता बट ट्रिक रह जाता है, इसलिए इस वाले कॉन्सेप्ट से मैं आपको ट्रिक में सॉल्व करवाऊँगी सिलोजिज्म को। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है AEIO। इसके बारे में तो आपको पहले से ही पता है। A टाइप है हमारा ऑल, E टाइप है नो, I टाइप है सम, O टाइप है सम नॉट। सो देखिए A टाइप में क्या होता है, ओनली सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। E टाइप में बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड। बिकॉज E टाइप का एक एग्जाम्पल लीजिए, नो रैट्स आर बैट्स, मतलब वो बिल्कुल ही नहीं है, इसीलिए दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों ही केस में आप 100% श्योर है कि नहीं है। ठीक है, फिर I टाइप में बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब आप सम कह रहे हैं ना, सम रैट्स आर बैट्स, आप श्योर नहीं है, 50% श्योर है बस, मतलब प्रोबेबिलिटी है, उसकी श्योरिटी नहीं है। फिर देखिए O टाइप में ओनली प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्यों हुआ, सम रैट्स आर नॉट बैट्स। ठीक है, नॉट बैट्स कह रहे हैं, मतलब वो बैट्स हो ही नहीं सकता। आप बैट्स के केस में श्योर है पूरा, बैट्स है आपका प्रेडिकेट, तो इसलिए सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। सामने वाले के लिए आप श्योर नहीं है, इसलिए आपका सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी भी एक ट्रिक है, देखिए ASEBINOP, एस इब इन ओप। तो देखिए कैपिटल लेटर में यहाँ है AEIO, जो आपको पहले से ही पता है, यहाँ पे देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है। और S से मतलब सब्जेक्ट सिर्फ इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, और B से मतलब बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, N से मतलब नन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और P से मतलब प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस ट्रिक से याद रह जाएगा कि कौन डिस्ट्रीब्यूटेड है या कौन सा नहीं है। इस कॉन्सेप्ट से पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं 2 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ बस दिखाने के लिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सम कैट्स आर नॉट रैट्स, विच ऑफ द टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए O टाइप है, ट्रिक से याद कीजिए क्या पढ़ा था हमने, OP पढ़ा था, OP, P मतलब सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो देखिए आंसर बन गया हमारा प्रेडिकेट। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, नो मैन आर मॉर्टल, E टाइप है। E टाइप का हमने ट्रिक क्या पढ़ा था, इब, मतलब बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बट यहाँ मैंने पूछ दिया आपको विच ऑफ द अबव टर्म इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड तो कोई था ही नहीं, दोनों ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए आंसर बना नाइदर सब्जेक्ट नॉट प्रेडिकेट। अगर यहाँ क्वेश्चन में पूछता विच ऑफ द अबव टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तब आंसर होता बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा, और प्लीज़ रूल्स में फंस मत जाइएगा, बिकॉज रूल्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, बट हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ट्रिक से, इसलिए आगे आने वाली क्लासेस में ऐसे ही बने रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।